श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 और 15 जनवरी यानी दोनों दिन मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा दिन है और बहुत सारे लोग इस दिन को खिचड़ी के पर्व के नाम से भी जानते हैं। और पूज्य गुरु जी ने अपनी एक कथा में एक गुप्त लक्ष्मी का उपाय बताया था। ये बहुत पुराना उपाय है, मैं आपको बता दूं, लगभग 2 से 3 साल पुराने, और बहुत सारे लोग गुरु जी को फॉलो भी करते हैं। तो सबने मुझे कमेंट किया कि भैया वो तिल के लड्डू में जो सिक्का डालने वाला उपाय है ना, उसको एक बार आप ठीक से समझा दें कि एक्चुअली में वो सिक्का हमें कैसे डालना है, कहाँ पर दान करना है, किसको खिलाना है, कहाँ पर रखना है, इसकी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दूं कि जिस प्रकार गुरु जी ने समझाया था, बताया था, मैं बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा, बट एक चेंजिंग लास्ट में करूंगा। वो अभी आपको समझ में आएगा कि वो क्या बदलाव मैं कर रहा हूं। ठीक, देखो, आप लोग को पता होगा कि जो मकर संक्रांति का पर्व है वो 14 को भी है और 15 को भी है। इसकी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, आपने देखी भी होंगी, है ना। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस प्रकार से लड्डू आप बनाओगे अपने घर पे, आपको क्या करना है, चाहे आप 2, 4, 10, 100 जितना ही बनाते हो, आप उनमें से कोई भी एक लड्डू निकाल लो, तिल का लड्डू। चीज़ें मेरी समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही लड्डू में हम सभी को क्या करना है भाई, एक सिक्का डालना है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या होती है, भैया 1 रुपए का सिक्का ले लें या 2 रुपए का ले लें या 5 रुपए का ले लें या 10 का ले लें या 20 का। अपने भारत में यही 5 प्रकार के तो सिक्के होते हैं कि कोई और भी होता है। 50 का भी सिक्का है क्या? नहीं ना। तो हमको ये 5 प्रकार के सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का लेना, ठीक है ना। उस सिक्के को जब लड्डू बना रहे हो, सारे लड्डू में नहीं रखना, किसी एक लड्डू में, ठीक है ना। अच्छे तरीके से उसके अंदर सिक्के को डाल देना और लड्डू को अच्छे से बंद करना, जैसे गोल गोल बंद करते हो ना। आप क्या करोगे, अब इस लड्डू का नियम क्या होता है, जैसा गुरुजी ने बताया है कि हमें भोले बाबा के मंदिर में इस लड्डू को कुछ दक्षिणा के साथ में या जो भी चीज़ें इसके साथ आपको दान करनी है, उसके साथ में दान वाले सामान के साथ में लेकर के जाएं। इस लड्डू को भोले बाबा के मंदिर में रख करके चुपचाप चले आना है। जब रख दोगे तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आखिर किसने रखा है। तो जब कभी नहीं पता चलता कि किसने दान किया, किसने रखा, तो उसको क्या बोलते हैं, गुप्त लक्ष्मी का उपाय। अब यहाँ तक तो गुरुजी ने बताया, लेकिन अब मैं यहाँ पर आप लोग के लिए थोड़ा सा एक चीज़ में परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो एक चीज़ का परिवर्तन क्या है, जैसे मान लो इस तिल के लड्डू को आप भोले बाबा के मंदिर में छोड़ के और बिना किसी को बताए चुपचाप अपने घर चले आए। अब भोले बाबा का तो मंदिर हमेशा खुला होता है, वहाँ पर जानवर भी जा सकता है, पक्षी भी जा सकता है और इंसान तो जाता ही, पता है आपको ना। तो क्या करना, जो ये लड्डू आपके पास में दिखाई दे रही है, इस लड्डू के अंदर जो सिक्का है, आप वहाँ पर छोड़ करके मत आना, भोले बाबा के पास में समर्पित करना और फिर इस लड्डू को उठाना। जिस भी व्यक्ति को दान करना हो उनको दान करना, जितनी आपकी क्षमता होगी, लेकिन उनसे एक बार बता देना कि भैया या बेटी, जिसको भी दान कर रहे हो, कि आप इनमें से लड्डू को एक बार खोल करके देख लेना, इनमें से किसी एक लड्डू के अंदर सिक्का मिलेगा, उस सिक्के को आप अपने पास रखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे अगर मंदिर में छोड़ करके चले आओगे तो बहुत सारे जानवर आते हैं, गौ माता आई, मान लो खा लिया, अब सिक्का क्या हुआ, उनके पेट में चला गया। तो जितना आपको पुण्य नहीं मिलना था ना, उससे ज़्यादा आपको पाप लग गया। कोई इंसान ही आया, छोटा बच्चा ही आया, उसने उठाया लड्डू को खाया, सिक्का उसके पेट में चला गया, तो क्या होगा, इससे आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा, जिसकी कर्म दंड आपको इसी जीवन में जब तक जियोगे तब तक भोगना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम जिस भी व्यक्ति को दें उनको बता दें, ये मत बताओ कि कितने रुपए का सिक्का है। यहाँ ये भी तो गुप्त लक्ष्मी का उपाय हो सकता है, उनको दान करना, चले आना। यकीन मान लीजिए वर्ष भर आपके घर में पैसे का भंडार बना रहेगा, कभी दिक्कत पैसों रुपए की नहीं हो सकती, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय वैसे तो स्पेशली 2 काम के लिए है, वो दोनों काम कौन से हैं पहले समझ लो। सबसे पहला काम होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपके शौक बहुत पुराने ना, बहुत बड़े बड़े शौक थे और वो शौक कहीं ना कहीं किस में बदल गए, कर्ज में, तो आप इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है,
तो आप इस उपाय को करेंगे। और तीसरा, घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है तो भी आप इस उपाय को करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है धन संपदा के लिए। अब यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान से समझ लो, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है चावल का दाना। तो क्या करोगे, आपको इनमें से चावल के 7 दाने को लेना है। रिपीट कर रहा हूँ, कितने दाने लोगे? 4। अब कहोगे भैया 14 को तो एकादशी भी है, तो क्या चावल से उपाय कर सकते हो? अरे चावल का दान नहीं कर सकते, चावल को खा नहीं सकते, लेकिन आप चावल से उपाय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कितने लोगे? चावल के 7 दाने लेना। दाने लेने के बाद में अब आप लोग को कमल गट्टा लेनी है। कितने कमल गट्टे? आपको 2 कमल गट्टे लेने हैं। और अब भोले बाबा की सबसे प्रिय चीज़ हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि क्या होती है? बेलपत्र। तो कितनी लेनी है? 1 बेलपत्र, है ना। इन सभी चीज़ों को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके अब आप लोग को कुछ काम करने हैं। कौन से काम करने हैं? सबसे पहला काम करना है कि जो बेलपत्र मैंने दिखाई, मिनट क्या आता रहता है ये, उस बेल पत्र को आपको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पहला काम किया। दूसरा काम, आपके पास में 1 लोटा जल भी होगा। अरे होगा ना। उस 1 लोटे जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित किया है उसके ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे चढ़ाना। चढ़ा दिया। आपके पास में 2 कमल गट्टे हैं। 1 कमल गट्टे को समर्पित करोगे कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और 1 कमल गट्टा समर्पित करोगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। बातें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी? क्या करोगे? 1 कमल गट्टा आप समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और 1 कमल गट्टा आप समर्पित करोगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में अभी आपके पास में एक चीज़ और है। वो क्या है? चावल के दाने। चावल का दाना जब विशेष स्थिति खराब हो जाए तो कुंदकेश्वर महादेव, रिपीट कर रहा हूँ, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर आप समर्पित करते हो, आप चढ़ा देते हो, तो इससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी संकट, परेशानी, समस्या नहीं आती है। हमेशा घर में आपके माँ लक्ष्मी का आगमन बना होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक छोटा सा और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, और वो गुड न्यूज़ ये है कि मकर संक्रांति और एकादशी के उपलक्ष्य में मात्र 2 दिनों का आप सभी के लिए ऑफर है, 14 और 15 जनवरी। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत सारे पैसे के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए होता है, इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो बहुत ही कम प्राइस में, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। कौन कौन सी? एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको फ्री में मिलेगी, प्लस आप लोग को मिलने वाला है क्या? 50 ग्राम भस्म, जो कि बेल की छाल से बने हुए हैं, वो बिल्कुल फ्री में। इसके साथ 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर उठाना है तो मुझे जल्दी से करिए व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। पिछली बार के ऑफर में लगभग 2800 या 1800 ऐसे कुछ डेटा था, याद नहीं है, इतने लोगों ने ऑर्डर किया था, आप सभी का धन्यवाद। तो ये 2 दिन का ऑफर आपके पास में है, जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएंगे। ठीक है ना। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, समझ लो। अब इस उपाय को हम लोग करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी कितनी भी पुरानी विशेष होंगी, इच्छा होगी, वो पूरी ज़रूर होगी। और ये आज की हमारी वीडियो का आखिरी उपाय है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? आपको थोड़ा सा चाहिए होगा पीला चंदन, और थोड़ा सा चाहिए होगा क्या? लाल चंदन। रिपीट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा चाहिए होगा पीला चंदन, थोड़ा सा चाहिए होगा लाल चंदन। अब आज के दिन शमी के पत्ते की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। किसकी? शमी के। तांबे के पात्र में जल भरना, पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके चेहरा तो रखेंगे उत्तर दिशा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपके पास में जो एक शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को समर्पित करेंगे। लाल चंदन का लेपन करेंगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, और इसी लाल चंदन के ऊपर पीले चंदन का भी लेपन कर देंगे। किसके नाम से?
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने इस पूरी वीडियो में 3 उपाय आपको बताए हैं। ये तीनों उपाय आप 14 को कर रहे हो या 15 को कर रहे हो, नहीं सॉरी 14 को अगर उपाय कर रहे हो तो दोपहर के 2:50 के बाद में ही करेंगे इस उपाय को, और अगर 15 को कर रहे हो तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ सारी बातें अच्छे से बताने की। नंबर दोबारा से नोट करो भाई, 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो जल्दी से करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।